हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्टूडेंट्स मान निकालना, जैसे कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है। इस तरीके से मान निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, और इस चार्ट को याद तो आप कर नहीं सकते, और याद भी कर लिया तो भूल जाओगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रूल बनाया है, उसको आप याद कर लीजिएगा। आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे कि देखो, मैंने साइन थीटा के लिए बताया है मैंने। देखो एक बार देख लेते हैं उस चार्ट को। ये देखो बच्चों, ये चार्ट है दे रखा है, और इसको आप याद करोगे तो आप नहीं कर पाओगे याद, और याद कर भी लोगे तो जैसे तैसे फिर भी भूल जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी क्वेश्चन जैसे आपकी लाइफ में क्वेश्चन आते हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक ये वैल्यू आपको पता नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, बस उसको पढ़ लेना है बढ़िया तरीके से, आपको याद रहेगा, ठीक है। लाइफ टाइम कम से कम अगर 100 में से नहीं तो 50% तो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, मैंने साइन थीटा के लिए क्या लिखा है, रूट लगा के नीचे जितना नीचे हो उसको देखना है, बस ये सुनते जाओ आप। बस रूट लगाओ और उसके नीचे क्या है, और उसके नीचे क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, ठीक है। कॉस के लिए क्या होता है, रूट लगा के ऊपर देखना है हमको, और इसके बटे में क्या लगा देना है, 2 लगाना है, ठीक है। इस तरीके से टेन थीटा के लिए मैंने बताया है कि रूट लगाओ और नीचे देखना है, नीचे कितना है, और बटे में रूट लगाओ और ऊपर कितना है इसको देखना है, ठीक है। अब देखो, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर मैं इन तीनों की वैल्यू या मान निकाल लूँ, अगर मैं इनको तीनों के मान याद कर लूँ तो इसके भी मान हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास साइन थीटा का मान, मेरे पास मान के चलते हैं कि 2/3 दे रखा है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से एक और चीज़ देख लो, √2/2 हो, इसका मतलब क्या होता है, 1/√2। जीरो का रूट कितना होता है, 0 होता है। 1 का रूट 1 होता है। 4 का रूट कितना होता है, √4 लिखा हो बच्चों, √4 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और √3 का कोई रूट नहीं होता, तो ऐसा का जैसा का तैसा रहता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और एक चीज़ और सुन लो, देखो बच्चों, जीरो में किसी भी नंबर से अगर मैं भाग दूंगा, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर से भाग दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी नंबर हो यहाँ पर एक मान के चलता हूँ, और मैं इसमें 0 से भाग दूँ इसमें, तो क्या होता है, इसका मतलब अपरिभाषित होता है, जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आप इसको इजीली हल कर सकते हो ये फिगर की हेल्प से। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं साइन 30 लिख लेता हूँ, एक बार साइन 30 लिख लेता हूँ, ठीक है बच्चों। चल, तो साइन थीटा के लिए मैंने क्या बताया, देखो रूट लगाओ और नीचे देखना है कितना है, और उसके बटे में क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। पहले रूट लगाओ पहली बात तो, ठीक है, और इसके बटे में पहली बात तो 2 लिख देते हैं। 2 लिख लिया, ठीक है ना, अपने मन में लिखना है। चलो, अब देखो बच्चों, साइन 30 का मान निकालना है, तो देखो 30 कहाँ पर है, ये है बच्चों, ये है 30, तो इसको मैं छिपा लेता हूँ, इसको मैंने छिपा लिया। अब इसके नीचे कितना कितना लाइन दिख रहा है आपको, ज़रा बताओ। इसके नीचे अगर मैं 30 को छिपा लेता हूँ, इसके नीचे कितना लाइन दिख रहा है आपको, 1 लाइन दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। √1 का मान कितना होता है, 1 होता है, और बटे में कितना है, 2। यही आपका मान क्या हुआ, साइन 30 का, ठीक। अभी नहीं समझ में आया होगा तो फिर देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। साइन 60 का अगर मान पूछूं, साइन 60 का मान पूछूं, तो पहली बात तो रूट लगाएंगे और नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 60 कहाँ पर है, ज़रा बच्चों बताओ, यहाँ पर है 60, तो 60 को मैंने क्या कर लिया, छुपा लेना। जिसका पूछो उसी को छुपा लो। अब नीचे कितना लाइन दिख रहा है आपको, ज़रा बताओ, 1 2 3, कितना लाइन दिख रहा है, 3, 1 2 3, नीचे देखना है ना बच्चों, 1 2 3, 3 लाइन दिख रहा है, तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि साइन 45 का मान बताओ, साइन 45 का मान बताओ, तो आप ऐसे पहले तो रूट लगाओगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो साइन 45 कहाँ पर, ये है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, छिपा लेता हूँ। इसके नीचे मुझे कितना लाइन दिख रहा है, ज़रा बताओ। इसके नीचे मैंने इसको छिपा लिया बच्चों, इसके नीचे मुझे कितना लाइन दिख रहा है, 1 और 2, कितना लाइन दिख रहा है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, 2। तो √2/2 का मतलब क्या होता है, 1/√2, यही होता है ना बच्चों, इसको लिख सकते हैं ना ईजिली। चलो,
इस तरीके से अपने आप फिंगर के हेल्प से भी देख सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये आपका 30 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 45 हो गया, और ये आपका 60 हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये आपका कितना होगा 60 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 90 हो गया थंब पे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। इसकी हेल्प से अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 45 का मान बताओ, साइन 45, तो साइन 45 यहाँ पर है, तो इसको हटा लो। कितना फिंगर है इसके नीचे कितना फिंगर है 2 है, तो यहाँ पर लिख लिया √2/2। इस तरीके से आप हल कर सकते हो फिंगर की हेल्प से भी, ठीक है बच्चों। अगर मैं साइन 90 की वैल्यू पूछूं, जैसे मान के चलता हूँ साइन 90 का मैंने पूछ लिया, साइन 90 का वैल्यू बताओ कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो पहली बात तो रूट लगाओगे आप, उसके बटे में क्या लिखोगे 2, ये तो लिखना है। और उसके नीचे देखो 90 कहाँ पर बच्चों, देखो जरा 90 कहाँ पर है, यहाँ पर ही तो है 90। तो इसको हटाओ, इसके नीचे कितना लाइन दिख रहा है, कितना फिंगर दिख रहा है 1 2 3 4। 90 का तो पूछा है तो उसको तो बंद कर लो। कितना दिख रहा है 1 2 3 4, कितना लाइन दिख रहा है 4 लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो √4 का मान कितना होता है, √4 का मान कितना होता है 2, यही तो होता है 2, और नीचे कितना है 2। कट कर लेते बच्चों, कितना आएगा 1 आएगा। अगर समझ में आया है बच्चों तो वीडियो लाइक कर लीजिए, और बाकी क्वेश्चन इस तरीके से, बाकी पॉइंट्स को सभी को इसी तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलो और देख लेते हैं। इसी तरीके से आप कॉस को भी निकाल सकते हो बच्चों। कैसे निकाल कॉस को, कॉस के लिए क्या होता है ऊपर देखना होता है, कॉस के लिए क्या होता है ऊपर देखना पड़ता है। ऊपर कितना फिंगर है, ऊपर कितना फिंगर है, ठीक है, ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। और साइन के लिए किस तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। कहाँ देखते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। और कॉस के लिए क्या देखते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर टेन के लिए क्या होता है, नीचे भी देखना होता है और ऊपर भी देखना होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है। चलो इस तरीके से मैं अगर आपसे बोलूँ कि साइन 30 का वैल्यू बताओ, कॉस 30 का वैल्यू बताओ, किसका, कॉस 30 का वैल्यू बताओ। तो 30 कहाँ पर है, यही तो है, इसमें भी देख सकते हो 30 कहाँ है, यहाँ पर ही तो है। तो इसके नीचे तो कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये छुपा लो बच्चों। कितना दिख रहा है 1 2 3। देखो साइन कॉस 30 का वैल्यू पूछा, कॉस 30 का वैल्यू पूछा है, यहाँ से पूछा है ना, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। कहाँ पर है वह 1 2 3, कितना 1 2 3, कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, पहली बात तो रूट लगाते हैं, बोलो 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, 3 लिख दिया, यही कॉस 30 का मान है, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आप सभी को हल कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कॉस 60 का वैल्यू बताओ, कॉस 60 का वैल्यू बताओ, तो पहली बात तो रूट लगाएंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक। 60 कहाँ पर है ज़रा बताओ, 60 यहाँ पर है। इसके ऊपर तो चलेंगे, इसके ऊपर कितना लाइन है, एक कितना फिंगर है, इसके ऊपर कितना फिंगर, एक ही तो फिंगर दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख, सॉरी बच्चों 60 है ना, इसके ऊपर कितना फिंगर है देखो ज़रा, 1 है, तो 1, तो रूट में 1 हो तो इसका मतलब 1 ही होता है, बटे में कितने हैं 2। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। इस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। इस तरीके से मैं अगर बोल दूँ आपसे कि कॉस 90 का मान बताओ, कॉस 90 का मान, तो 90 कहाँ पर है ज़रा बताओ, कॉस 90 यहाँ पर ही तो है, इसके ऊपर कोई फिंगर है क्या, कॉस 90 यहीं पर तो है, तो 90 के ऊपर कोई फिंगर है क्या, नहीं है ना बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, रूट में 0/2, 0 का रूट कितना होता है 0/2, कोई भी नंबर से 0 में भाग दोगे कितना आएगा 0 आएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो इस तरीके से आप हल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो इसी तरीके से बच्चों 10 को भी आप याद कर सकते हो। 10 के लिए क्या, 10 के लिए क्या होता है, अगर मैं बोलूँ आपसे 10 30 का वैल्यू बताओ, 10 30 का वैल्यू बताओ, तो 10 30 के लिए क्या देखते हैं, पहले नीचे भी देखते हैं और फिर क्या करते हैं ऊपर भी देखते हो। तो पहले रूट है दोनों पर, तो पहले रूट लगा लेते हैं भाई, ठीक है। तो 10 30 के लिए, 30 कहाँ पर है, यहाँ पर ही तो है, तो पहले नीचे देखते हैं, नीचे कितना, एक फिंगर है, तो 1 लिख लिया, यहाँ पर कितना लिख लिया 1 लिख लिया, ठीक है ना बच्चों। अब इसके ऊपर देखो 30 तो यहाँ पर है ना, इसके ऊपर फिंगर कितना 1 2 3, कितना फिंगर है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। 1 का रूट कितना होता है 1 होता है, √3 नहीं निकल सकता, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हल कर सकते हैं ना सभी। चलो आपको कमेंट में बताना है बच्चों, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि tan 45 का मान कितना होता है, ठीक है, और cos 45 का मान कितना होता है। ये आपको 2 चीज़ें बतानी है, ठीक है, कमेंट में, ठीक है बच्चों। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ और देख लो, देखो अगर मेरे पास देखो सभी के मान निकाल लिए ना मैंने, चलो देखो अब कॉस का उल्टा क्या होता है, ज़रा मैंने अभी बताया था, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो अगर सेक 30 का मान निकालना होगा, 3 ही याद करने होते हैं, साइन कॉस टेन 3 याद कर लेते हैं और उसका ही उल्टा कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, कॉसेक आ जाता है, सेक आ जाता है और टेन आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलो जैसे कि मान के चलते कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है,
तो आपको सेक 30 का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? सेक 30 का वैल्यू निकालना है बच्चों। किसका निकालना है? सेक 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों। तो देखो कॉस 30 का कितना है? √3/2। तो इसको उल्टा कर दो ज़रा, कितना हो जाएगा उल्टा कर दो इसको, ऐसा है ऐसा कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इस तरीके से टेन का वैल्यू, टेन 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3 है। टेन किसका उल्टा होता है? कॉट का। कॉट 30 का वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो इसको उल्टा कर दो ज़रा, कितना आ जाएगा? √3/1। एक का कोई मतलब नहीं होता लिखने का। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया √3। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।